देखिए मंगल को राजनीतिक दंगल दर्श न्यूज के साथ। आरजेडी का समर्थन में वोट देने की बात कर रहा था। लोजपा या एनडीए गठबंधन को आप समर्थन कीजिए। आप इस बात कह रहे हैं अच्छा नहीं है। हर बूथ पर ही लोग डराने धमकाने का काम करता है। तो कहीं न कहीं तो हत्या के उसका मंशा है ना, या कहीं गड़बड़ करने का मंशा है। देश भर में लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। ऐसे में बिहार की राजनीति गलियारों में हलचल तेज है, लेकिन बिहार में लगातार कई लोकसभा क्षेत्रों पर विवाद का मामला सामने आ रहा है। पहले सारण लोकसभा क्षेत्र में आरजेडी व बीजेपी के बीच भिड़ंत की बात सामने आई। उसके बाद चुनाव के दिन यानी 1 जून को अंतिम चरण के दिन, जिस दिन पटना जिला के पटना साहिब व पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने थे, उस दिन पाटलिपुत्रा के सांसद रामकृपाल यादव पर जानलेवा हमला अपराधियों के द्वारा किया जाता है। और ठीक उसके दूसरे दिन अब एनडीए के घटक दल में शामिल एलजेपी आर के जिला अध्यक्ष चंदन यादव पर जानलेवा हमला और जान से मारने की धमकी अपराधियों के द्वारा दी जा रही है। और कहा जा रहा है कि आप इनका समर्थन क्यों नहीं किए। ये किसका समर्थन करवाना चाह रहे थे, वो अपराधी कौन थे, इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए अभी हमारे साथ एलजेपी आर के जिला अध्यक्ष चंदन यादव हैं। इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की धमकी आपको मिली है? देखिए, हम अपने घर पे थे, चुनाव समाप्त हुआ था तो हम चले गए थे अपने बहन के यहाँ। मुजफ्फरपुर में मेरी बहन है, तो हम बहन के यहाँ चले गए थे। कुछ दिन से उसका तबीयत ख़राब था तो हमको फुर्सत नहीं मिला था, इसलिए कि हम पाटलिपुत्रा चुनाव में लगे हुए थे, तो हम बहन के यहाँ चले गए थे। तो कल रात में करीब 8:30 पौने 9 के बीच में एक नंबर से हमको कॉल आया तो आदरणीय पाटलिपुत्र का जो सांसद थे, सांसद प्रत्याशी हैं रामकृपाल यादव जी का रेकार मारते हुए बोला, क्या हुआ, कौन है? हम बोले, भाई के कौन बोल रहा है। इतने पर हमको भी गाली दिया। उसके बाद आदरणीय रामकृपाल यादव जी का माए बहन लगा करके बहुत भद्दी गाली दी। उसके बाद बोला कि तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, तुम्हारा बात अब हम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद घर पे हमरा घर पे आकर के भाई लोग से पूछा, चंदन कहाँ है, कहाँ इस वक्त मिलेगा, किसका तू लोग वोट दिया है, सब हम जानते हैं। किसके समर्थन में वोट देने की बात कर रहे थे वो? आरजेडी का समर्थन में वोट देने की बात कर रहा था। एक दिन पहले 31 तारीख को हमको फ़ोन पर वो बात किया था। जो विकास कुमार यादव नाम लिखता है, जो बोलता है कि हम हेतनपुर पंचायत का फैक्स अध्यक्ष है। तो हम बोले कि भाई बताओ क्या बात है, तो आप आरजेडी को सपोर्ट कीजिए। हम आरजेडी से कैंडिडेट कौन थी? मीसा भारती जी हैं। तो हम बोले कि हम लोजपा यार का है, आपको मालूम होना चाहिए कि लोजपा यार का हम वर्षों से हम पटना जिला का अध्यक्ष हैं, तो हम काहे आरजेडी को सपोर्ट करेंगे। आप जहाँ पे हैं, ये बात तो हम नहीं कह रहे हैं कि आप हमरा लोजपा या एनडीए गठबंधन को आप समर्थन कीजिए। आप इस बात कह रहे हैं अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद बोला कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं लग रहा है कि एलजेपी आर के आप एक कद्दावर नेता हैं स्थानीय तौर पे, और लगातार जो आपका यहाँ पर लोगों के बीच जो स्नेह और प्यार है, उसका ये नतीजा है कि आप पर दबाव दिया जा रहा है, आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है और आपको कन्वर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है राजद की ओर से? बिल्कुल मेरा राजनीति हत्या ये लोग करना चाहता है। आपको बता देता हूँ कि साल भर पहले हमारे घर पर गोलियां का बछौर किया गया था, जो कि आज भी दानापुर थाना में मामला लंबित है। और दिन में 4-5 बजे आकर के 20-25 के संख्या में आकर के हमारे बाल बच्चा पर गोलियां बरसाने का काम किया था। तो ये सब यही काम करता है, हमेशा ही लोग का यही भावना रहता है। हर बूथ पर ही लोग डराने धमकाने का काम करता है। 2 तारीख को आपको धमकी मिली, इससे पूर्व 31 तारीख को उस अपराधी के द्वारा जिसने आपको धमकी दिया है 31 तारीख को भी फ़ोन किया। 1 तारीख को चुनाव के दिन इसी लोकसभा क्षेत्र में रामकृपाल यादव जो सांसद हैं और अभी एनडीए के प्रत्याशी हैं, उन पे जानलेवा हमला भी होता है। तो कहीं ना कहीं क्या आरजेडी को ये डर सता रहा है कि ये यहाँ से जो कैंडिडेट हैं एनडीए के रामकृपाल यादव, वो भारी मतों से जीतने वाले हैं? शायद इस बात को लेकर के रामकृपाल यादव से लेकर के उनके कार्यकर्ताओं, उनके समर्थक नेताओं पर ये दबाव दिया जा रहा था।
उसी का बौखलाहट में तो हम लोग के टारगेट कर रहा है, उसी का बौखलाहट में हम लोग का टारगेट कर रहा है। और अब बताइए उसको घर में आने के मेरा क्या ज़रूरत था? वो जान रहा है मेरा आगे कार्यालय भी है, बोर्ड भी मेरा लगा हुआ है, फिर भी वो घर पे आकर के और हमारा परिवार बाल बच्चा को पूछ रहा है कि आप काहे वोट दिए, काहे वोट दिए, चंदन कहाँ है, कहाँ मिलेगा? तो ऐसा सवाल वो रात में पूछने आ रहा है, खोजने आ रहा है, तो कहीं न कहीं तो हत्या के उसका मंशा है ना, या कहीं वो गड़बड़ करने का मंशा है। आपने इसकी शिकायत की है? हम शिकायत किया। उस 2 तारीख के तो रात में जब कॉल किया था तो बताए तो कि मैं हम बहन के पास थे, तो मुजफ्फरपुर ज़िला है लेकिन थाना बेनीबाद है, बेनीबाद थाना में जा कर के हम लोग अपना लेटर पैड पे अपना लिखित आवेदन दिया हूँ। क्या आप गुहार लगा रहे हैं? हम प्रशासन से मांग करेंगे कि जो नामजद है, जो व्यक्ति है, जो सच्चाई है, उसको अविलंब गिरफ्तार करे और पुलिस कार्रवाई करे। तो जैसा कि आपने सुना, चंदन यादव जो हैं वो काफ़ी दहशत में हैं, चूँकि आज से 1 साल पूर्व भी इनके घर पर जानलेवा हमला हुआ है, गोलियों की बौछार की गई थी, और एक बार फिर से चुनाव के ठीक दूसरे दिन और चुनाव से 1 दिन पूर्व लगातार आरजेडी के नेताओं के द्वारा जो है इन पर दबाव दिया गया और लास्ट में इन्हें धमकी देते हुए जान से मारने की चेतावनी दी गई है। तो ऐसे में ये पूरा परिवार दहशत में है और अब ये जिला प्रशासन से अपनी जान की सुरक्षा की मांग करते हुए उस अपराधी की पहचान कर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दर्श न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।